उत्तम एक निडर लड़का था जो लखनऊ से बनारस बीटेक करने पहुंचा था, पर उसे एडमिशन लेने में 2 हफ्ते की देरी हो गई थी। इसलिए कॉलेज के हॉस्टल के सारे कमरे भर चुके थे। वो कॉलेज के बाहर आसपास हॉस्टल्स ढूंढता है, तभी उसे एक लड़का मिला। हाय, मेरा नाम अमन है और मैं यहाँ बीबीए का स्टूडेंट हूँ। आप हॉस्टल ढूंढ रहे हो क्या? हाँ यार, कोई मिल ही नहीं रहा। अरे हॉस्टल की टेंशन मत लो, यहीं आगे नुक्कड़ पर एक हॉस्टल है, वहां तुम्हें जरूर रूम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मेंशन नॉट। उत्तम आगे बढ़ता है और नुक्कड़ पर बने उस हॉस्टल तक पहुंचता है। हॉस्टल का नाम शांति निवास लिखा था। वो अंदर जाकर वार्डन से बात करता है और उसे एक रूम मिल जाता है जो 3 लोगों का था, पर उसमें एक बेड खाली था। वो उस कमरे में पहुंचता है। हाय, मैं उत्तम। आओ आओ, मेरा नाम करण है और ये गौरव है। हाय, कैसे हो? हाँ, एकदम बढ़िया। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अपना सामान रख लो और सेटल हो जाओ। उत्तम अपना सारा सामान सेट करता है और बिस्तर भी लगा लेता है। फिर जब रात को वो अपने बेड पर सो रहा था, तो आधी रात को अचानक उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ गया है। वो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया हो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ये क्या हो रहा है? वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। अचानक उसे अपने सामने एक अजीब सी काली छाया दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो छाया उसके पास आई और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। उत्तम की सांसें तेज हो गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। नहीं, हटो मेरे ऊपर से, हटो, कोई तो मदद करो। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका एक हाथ उसके सीने पर है। अरे, ये तो बस एक सपना था। सीने पर हाथ रखकर सोने से डरावने सपने आते हैं, शायद इसीलिए ये हुआ है। फिर वो करवट बदलकर वापस सो गया। अगली सुबह जब उत्तम वॉशरूम पहुंचा, तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोलकर जो देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। करण जमीन पर लेटा हुआ था और गौरव करण के पेट को चाकू से काट काट कर खा रहा था। नहीं, ये क्या हो रहा है? वो फौरन वहां से भागा, पर थोड़ा सा आगे जाकर उसने देखा कि करण और गौरव सामने खड़े हैं। अरे क्या हुआ भाई, भाग क्यों रहा है? तुम दोनों तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं दिन में सपने देख रहा हूं। उत्तम को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या चल रहा है। उसे ये सब उसका वहम लगा। फिर वो जब कॉलेज पहुंचा, तो उसको मनोज नाम का एक लड़का मिला। न्यू एडमिशन हो क्या? हाँ, लखनऊ से आया हूं। और तुम? मैं तो यही बनारस का हूं। कौन से हॉस्टल में रुके हो? बाहर वाले हॉस्टल में, वो जो नुक्कड़ पर है। नुक्कड़ वाला? अरे मैंने सुना था कि वो तो बंद हो चुका था। वहां कुछ गड़बड़ थी। क्या बंद हो चुका था? अरे नहीं, अब तो खुला हुआ है, वहां लोग रह रहे हैं। अजीब बात है। खैर, संभल के रहना यार। उत्तम क्लास पूरी करके वापस हॉस्टल पहुंचता है। वो घर फोन करता है और अपने भाई प्रथम से बात करता है। भाई, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। तू 1-2 दिन के लिए आ सकता है क्या? क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, बस कुछ अकेलापन सा लग रहा है। और हाँ, हो सके तो आते हुए गंगा जल और मेरी रुद्राक्ष की माला लेते आना, मैं भूल आया था। ठीक है, मैं आज रात तक आ जाऊंगा। रात करीब 9-10 बजे प्रथम हॉस्टल पहुंचता है और सीधे उत्तम से कहता है, तू यहां से चल, ये जगह ठीक नहीं लग रही है।
अरे क्या हो गया? बस तू यहां से निकल चल, इस जगह में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन इतनी रात में कहां जाएंगे? सुबह चलते हैं, अभी तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी ना। प्रथम आगे कुछ नहीं बोल पाता। उत्तम उसको लेकर कमरे में पहुंचता है। भाई, ये है मेरे रूम पार्टनर करण और गौरव। नमस्ते भाई। नमस्ते। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। प्रथम वॉशरूम में पहुंचता है तो उसे बराबर वाले बाथरूम में एक अजीब सी रोने की आवाज सुनाई देती है। वो ना चाहते हुए भी अपने बाथरूम से निकलकर उस बाथरूम की तरफ बढ़ता है। अचानक वो आवाज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होती चली जाती है। इससे पहले कि प्रथम दरवाजा खोलता, उस बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें 4 जली हुई लाशें पड़ी थीं। वो चारों लाशें उठ खड़ी हुईं और प्रथम के ऊपर झपटी। प्रथम चीखा। उसकी चीख उत्तम तक पहुंची और उत्तम बाथरूम की तरफ दौड़ा। तभी प्रथम भी उसकी तरफ भागता हुआ आया। क्या हुआ? वो मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कोई था, फिर वो अचानक गायब हो गया। कुछ नहीं है, चल तू कमरे में चल। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों लेट गए। सुबह 4 बजे अचानक उत्तम की नींद खुली। उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे खिसक रही हो। उसने नजरें घुमाई और उसका दिल धक से होकर रह गया। पूरा कमरा जिंदा लाशों से भरा हुआ था। जली हुई लाशें जिनमें कीड़े पड़ चुके थे, वो सब उत्तम की तरफ बढ़ रही थी। उनमें करण, गौरव के साथ साथ प्रथम की लाश भी थी। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मुझे बचा ले। ये सपना है या हकीकत? वेकअप उत्तम, वेकअप। वो फौरन बाहर भागा और उसने अपने टीचर को फोन लगाया। सर, मुझे बचाइए, यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उत्तम, तुम किस हॉस्टल में हो? शांति निवास। पर वो हॉस्टल तो पिछले कई सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। पर सर, मैं तो यही हूं। तुम वहां पहुंच कैसे गए? अमन ने यहाँ का पता बताया था। अमन? कौन अमन? वो बीबीए कर रहा है अपने कॉलेज से, जिसका चेहरा थोड़ा जला हुआ है। बेटा, बीबीए में कोई अमन नहीं है। बीबीए में अमन नाम का लड़का कई साल पहले था, जो उसी हॉस्टल में आग में जलकर मर गया था। ये सुनते ही उत्तम के हाथ से फोन गिर पड़ा और तभी उसके सामने प्रथम आ गया। भाई चलो यहां से निकलते हैं, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। उत्तम, तुम जाओ, मैं इन आत्माओं को रोकूंगा। तुम कैसे रोकोगे? चलो साथ में, हम दोनों यहां से भागते हैं। उत्तम ने प्रथम का हाथ पकड़ना चाहा, पर उसका हाथ उसके आर पार चला गया। ये क्या? मैं नहीं चाहता था कि तुझे पता लगे, लेकिन मैं रात बाथरूम में ही मर गया था। क्या तुम मर चुके हो? हाँ, अब मैं एक आत्मा हूं जो इस हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने कभी करण और गौरव को यहां से बाहर जाते देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो भी आत्माएं हैं। इसी तरह बाकी सारी आत्माएं भी यहीं फंसी हुई हैं। बाहर सिर्फ अमन जा सकता है, क्योंकि वही सबसे पहले यहां मरा था। ये सब उसी का खेल है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। तुम यहां से बाहर जाओ। मेरे बैग में गंगा जल और रुद्राक्ष रखा है, उसे निकालो, वही तुम्हारी मदद करेगा। इसी बीच वो लाशें धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। लाशों के चेहरों पर खाल नहीं थी, सिर्फ मांस था और आंखों से लगातार खून टपक रहा था। तभी अमन अचानक वहां प्रकट हुआ और उन पर झपट पड़ा। उत्तम, भागो, मैं इसे रोकता हूं। प्रथम अमन से लड़ने लगा। उत्तम भागते हुए रूम में पहुंचा और बैग को तेजी से खंगालने लगा। उसे अंदर गंगाजल और रुद्राक्ष मिला। उसने गंगाजल अपने ऊपर छिड़का और रुद्राक्ष पकड़ते ही
आत्माएं उससे दूर भागने लगी। वो फौरन हॉस्टल से बाहर निकल आया। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाई भाई, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जाऊं? तुम ठीक तो हो ना उत्तम? मेरा भाई, उन आत्माओं ने मेरे भाई को मार डाला। उन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे भी मार देते। अब मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? हिम्मत रखो उत्तम, हिम्मत रखो। उत्तम ने हॉस्टल की तरफ देखा और उसकी नजर ऊपरी मंजिल की एक खिड़की पर गई। वहां उसके भाई प्रथम की आत्मा खड़ी थी, जो अमन को पकड़े हुए थी और उसे विदाई दे रही थी। भाई! उत्तम को खुद नहीं पता था कि वो इसलिए बच पाया क्योंकि उसे डर नहीं लगता था, और अमन लोगों को सिर्फ डरा कर मारता था। पर जो भी हो, अब वो ताउम्र इस घटना को कभी भूल नहीं पाएगा। एक हॉस्टल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें